देखो अब इसकी हम चैप्टर में जनरल एंट्री पढ़ते हैं कि भाई जनरल एंट्री कैसे की जाती है डिफरेंट केस में। लिखा है पास द जनरल एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म पार्टनर ए और बी एंड वेरियस एसेट्स आपकी दे रखी है अदर देन कैश एंड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ऑलरेडी लिखा है कि आपने एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो बस ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करनी। नॉर्मली एंट्री आती भी नहीं है आपको सीधा उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बोला जाएगा कि डिफरेंट एसेट्स और लायबिलिटी का आपने क्या किया, बेचा कि पार्टनर टेक ऑफ कर लिया या किसी एसेट्स के लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर लिया। तो देखो पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है ए टुक 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ए ने एक पार्टनर है जो उसने 50% स्टॉक टेक ऑफ कर लिया 20% डिस्काउंट में एंड रिमेनिंग स्टॉक इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एट कॉस्ट। और बाकी का जो 50% स्टॉक बचा वो 30% प्रॉफिट में आपने बेच दिया। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक की कितनी देखिए बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख है। अब 4 लाख को डिवाइड करेंगे, अगर केस बनाए पहला 50% का लेस 20%, तो उसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई पार्टनर टेक ऑफ करता है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, पहले की ए एंट्री देख लो। इस पर क्योंकि पार्टनर ने टेक ऑफ करा तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जैसे कि पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब बात ये आती है कि इसका अमाउंट कितना आएगा। तो देखो 4 लाख का 50% अगर आप निकालते हो तो 2 लाख आता है। उस 2 लाख को आपने 20% डिस्काउंट में लिया है, तो 2 लाख का 20% अब निकालते हो तो 40,000 आता है। तो इसका मतलब इसको लेस कर दो, 1,60,000 में ए ने 2 लाख का स्टॉक टेक ऑफ कर लिया, तो यहाँ पे आएगा 1,60,000 नरेशन बीइंग पार्ट ऑफ स्टॉक टेकन बाय ए एट 20% डिस्काउंट। तो पार्ट के आप ये लिख सकते हो 50% ऑफ स्टॉक, पार्ट को ना लिख के आप ये लिख सकते हो 50% स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। अब बात करते हैं रिमेनिंग 20 लाख की। रिमेनिंग 2 लाख जो है वो 30% प्रॉफिट पर आपने बेच दिया, तो 2 लाख बचा, उसका 30% हुआ 60,000, प्रॉफिट में बेचा है तो 2,60,000 और बेचा है, तो बी एंट्री क्या बन जाएगी, ये एंट्री बनेगी अगर बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दो लाख साठ हजार, तो ये एंट्री बन गई। जितना पार्ट पार्टनर ने टेक ऑफ किया उसके नाम से डेबिट हो गया और जितना पार्ट हमने बेचा वो बैंक के नाम से डेबिट हो गया। और कैलकुलेशन बोली हुई ये डिस्काउंट में बेचा था तो माइनस हो गया, ये प्रॉफिट में बेचा है तो प्लस हो गया। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बनती है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। डेटर 2,64,000 के हैं, इस पर प्रोविज़न 24,000 है बैड डेट और 48,000 आपको प्रूफ बैड, 48,000 लेस हो गए। तो जब भी ऐसे गिवन होगा तो डेटर के टोटल अमाउंट में से इसका जो बैड डेट हुआ है उसे माइनस कर दोगे। प्रोविज़न से हमें फ़िलहाल कोई मतलब नहीं होता। तो क्योंकि हमने बेचा एसेट्स को बेचा, आपके 48 कम मिले हैं, तो इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि एसेट्स को आपने बेचा है तो एंट्री तो ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, आप 2,64,000 में से 48,000 माइनस कर दोगे। 2,64,000 माइनस 48,000, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अमाउंट निकल के आता है 2,16,000। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप 2,16,000 पूरा लिखोगे। तो ये नरेशन क्या होगी, बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड। थर्ड एंट्री में आते हैं। थर्ड में क्या बनेगी, चलो बिल्डिंग की बुक वैल्यू 5 लाख है, 8 लाख में आपने बेच दी, ब्रोकर ने 2% कमीशन चार्ज किया है, तो आप इसको सीधा कर सकते हो। आपने बेची कितने की है, 8 लाख की, 2% ब्रोकेज अगर आप निकालते हो 8 लाख का तो 16,000 आता है। तो अल्टीमेटली आपको पैसा कितना मिला,
8 लाख माइनस 16,000, 7,84,000 आपके हाथ में आया और एसेट्स बेची है। तो भाई एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, $784,000 नरेशन आएगी बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एंड गिव 2% कमीशन। बिल्डिंग सोल्ड जो 8 लाख एंड गिव 2% कमीशन, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। अगली बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की बात अगर हम करें, एंट्री नंबर 4 कह रहा है मशीन बुक वैल्यू 6 लाख वॉज गिवन टू क्रेडिटर डिस्काउंट ऑफ 20%। आपने अपनी एक एसेट्स को, मशीन को अपनी एक लायबिलिटी के थ्रू एडजस्ट कर लिया। जब भी हम किसी एसेट्स को लायबिलिटी के थ्रू एडजस्ट करते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, हमें इस डिस्काउंट वगैरह से फिलहाल कोई मतलब नहीं होगा इसके अंदर। तो फिफ्थ केस की क्या बनेगा, फिफ्थ केस की नो एंट्री। अब सीधा लिख दोगे नो एंट्री, नो जनरल एंट्री, और लिखना है तो वो लाइन लिख दोगे इफ एनी एसेट्स टेकन एडजस्ट थ्रू द लायबिलिटी देयर इज नीड नॉट टू एनी एंट्री, क्योंकि ट्रांजेक्शन हुई नहीं। अगले पॉइंट में बात आते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 4 लाख है, आपने 150% में लाइज करी है, 40,000 सॉरी, तो 40,000 का मल्टीप्लाई 150% अगर आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे 60,000 आएगा सीधा। जितनी परसेंटेज दे रखी थी वो लिख दिया अपॉन में 100, तो रिजल्ट लाइज हो गई। तो सीधा एंट्री 50 हमारी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। तो यहाँ पे हमने देखा कि एसेट्स को रियलाइज करने के डिफरेंट तरीके क्या होते हैं, उनकी एंट्रीज क्या बनती है।